हेलो एंड वेलकम। आज तक के सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। तो आइए हम उसके प्रैक्टिकल्स को लेके चलते हैं और आप सबको लाइव दिखाते हैं कि डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं कि किस तरीके से आप अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं और क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं जहाँ पे वो आपको एरर दे सकते हैं। तो लेट अस बिगिन। ये अपना स्टार्ट करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, फिर आपका मेन फंक्शन लेट अस सपोज इंट मेन। ये हमने मेन बनाई और हम अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिफाइन करते हैं, यूज़ करते हैं printf, क्योंकि आउटपुट देने वाली फंक्शन मेरे पास printf है। तो printf से देखते हैं। पहला जो है %c यानी कि कैरेक्टर वेरिएबल। तो कैरेक्टर वेरिएबल जो है, जब या आप कर्सर को देख लीजिए, जब कैरेक्टर वेरिएबल है तो %c होता है यूज़ और उसके साथ उसके साथ साथ उसका कैरेक्टर वैल्यू। मान लीजिए मेरे को z चाहिए, ये मैंने z को प्रिंट करना है। इसको यहाँ पे टर्मिनेटर से कॉल कराते हैं, देखते हैं एरर है कोई भी एरर नहीं है। और यहाँ पे आप कर्सर को अगर फॉलो करते हैं तो z आपका जो है वो उसका डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि मेन फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि मैंने इंट मेन लिखा है तो मुझे रिटर्न देना चाहिए, सो दैट कंपाइलर को पता चले कि मेरा ये लास्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद जो आने वाले स्टेटमेंट है कोई नहीं है। और अगर ये रिटर्न 0 उसको मिलता है तो कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि मेरा मेन फुली एग्जीक्यूट हुआ है, कोई विदाउट एनी स्टेटमेंट बीइंग लेफ्ट आउट जो हमने बाकी था, राइट। तो ये एक तरीका है z को प्रिंट आउट करने या कैरेक्टर को प्रिंट करने का। अब इसके अगेंस्ट देते हैं d यानी कि डेसिमल या इंटीजर वैल्यू से 10, आउटपुट 10 आना चाहिए। हेयर इट इज 10, राइट। इसी तरीके से %f लेट अस सपोज 3.25, इसको एक्सिक्यूट करेंगे, ये आउटपुट मेरे पास आ गया, राइट 3.25, राइट। तो जब मैंने ये किया, ये मैंने %d, %c, %f, राइट, इन 3 चीज़ों को मैंने बताया। हम चाहें तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर हमने कैरेक्टर वैल्यू करना है तो कैर कोई भी ch, इस वेरिएबल का नाम मैं रखूँगा और इसमें डाल दूंगा मैं कोई भी वेरिएबल, लेट अस सपोज d। इसको सेमीकोलन से डिक्लेयर कर दिया। कैरेक्टर वेरिएबल का नाम क्या है ch और इसमें क्या रख दिया मैंने वैल्यू d। तो जब मैं %c करूँगा तो कैरेक्टर आना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू के बजाय मैं इस कैरेक्टर का नाम दे दूँगा, उसका नाम है ch। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये आपका d प्रिंट आउट दे देगा, राइट, यहाँ पे, राइट। और इसी तरीके से अगर मैं इसको एज इंटीजर वैल्यू करूँगा, डिफाइन एंड ch भी डाल सकते हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी dec डेसिमल जी, इसको दे दूंगा मैं वैल्यू 7 का। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर इज d, तो उसको प्रिंट आउट करने के लिए उसका यहाँ पे या कैरेक्टर वैल्यू, सॉरी इंटीजर वैल्यू, या फिर उस वेरिएबल का नाम जहाँ पे ये स्टोर है। जब मैं इसको रन करूँगा तो 7 यहाँ पे आउटपुट आएगा, हियर इट इज 7, राइट। इसी तरीके से अगर मैं फ्लोट करता हूँ डिक्लेयर float फ्लोट, मान लीजिए f, यहाँ पे 7.532, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको मैं f को प्रिंट करूँगा, लेकिन फॉर्मेट स्पेस पर लगेगा %f। जब मैं इसको रन करूँगा यू कैन सी आपके आउटपुट है 7.532। फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस हैं, यहाँ तक आप स्टोर कर सकते हो। इतना प्रिसीजन है इसका मतलब। हमारे पास एक और चीज़ भी है, दैट इज़ योर ई। देखते हैं ये होता है कि नहीं, राइट।
ये देखें 7.5320000 ई प्लस 00। ये ई जो होता है ये साइंटिफिक नोटेशन में, यानी ई का ई है बेस, एक्सपोनेंट बेस है इसकी 10 और रेज्ड पावर है कोई भी चीज़, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब ये इसको डेसिमल में एक्सपोनेंशियली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है जी। अगर मैं इसको कोई लंबा चौड़ा नंबर दे दूँ, मान लीजिए 107, देखें 107 को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये देख लीजिए 1.07532 ई प्लस 02। ई प्लस 02 का मतलब है 10 रेज़्ड पावर, ई मतलब 10, क्योंकि बेस एक्सपोनेंट में यहाँ पे डेसिमल है तो 10, इसलिए हम इसको परसेंट डी भी कहते हैं, राइट। तो ये 10 रेज़्ड पावर 2 होता है 100, प्लस करेंगे इसके साथ 1.07532 और वही बनेगा आपका 1.107.532। गेटिंग? तो ये तरीका भी है, एक्सपोनेंशियली भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये जब इसके साथ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको बन जाएगा वो एग्जैक्ट फिगर 107.532। ये था आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन और इसका यूटिलाइजेशन, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा एक इलैबोरेशन और कर दूंगा, मैं फ्लोट एफ ही कर दूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू सिंपल, सो दैट हमारी कैलकुलेशन भी बढ़ जाए 10.5 से, ठीक है ना। एक और चीज़, जैसे इंटीजर डी इज इक्वल टू 5, ठीक है जी, और डी के साथ एक और इंटीजर वेरिएबल ई इज इक्वल टू से 4, राइट। अब अगर इसको मैं सम निकालना चाहता हूँ, मैं सम करूँगा किसका, डी और ई का, तो डी प्लस ई। अब देखिए जब इसका मैं सम करने की कोशिश करूँगा तो ये आपको देगा 10 + 5, ये देगा 9, 5 + 4, 5 डी का वैल्यू है 4 का, यहाँ पे डी प्लस ई क्या है, यानी कि 5 + 4 विच इज़ इक्वल टू 9, और वो 9 मैंने परसेंट डी से कैलकुलेट किया। मान लीजिए मैं यहाँ पे परसेंट डी यूज़ करता हूँ और इसको वैल्यू देता हूँ 4.5, क्या ये एरर देगा? नहीं। फिर देख लीजिए इसका आउटपुट फिर भी डेसिमल में ही आएगा, ये ओमिट करेगा 0.5 को, जो 0.5 है, क्योंकि ई एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपके पॉइंट या डेसिमल्स को स्टोर या क्या नाम है प्रेसिजन्स को स्टोर करे। उस वजह से ये जस्ट ओमिट करता है, एरर नहीं देता है लेकिन ओमिट करता है। और ऐसे एरर जो नहीं आते हैं दे आर वेरी डेंजरस। अगर एरर आपका आया है, कंपाइलर ने दिखाया कि एरर है, तो आप उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट जहाँ पे एरर नहीं देता है वो एरर थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उन एरर्स को हम बोलते हैं सिमेंटिक एरर। जब कोई चीज़ सिमेंटिकली इनकरेक्ट होती है तो इसका मतलब उसका लॉजिक गलत है। यहाँ पे मैंने लॉजिक गलत ये किया, यूज़ की मैंने इंटीजर वेरिएबल ई में 4.5 स्टोर करना चाहा, जो कि नहीं होता है, और उस वजह से वो लॉजिकली इनकरेक्ट है। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे पता होना चाहिए था कि ये अगर इंटीजर टाइप वैल्यू है उसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं होंगे। और ये थॉट को लेकर अगर यहाँ पे एफ करते हैं, क्या होगा स्टोर? क्या ये फिर भी होगा? नहीं होगा, देख लीजिए, राइट। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे दोनों चीज़ें इंटीजर हैं। अब देखते हैं, अब मैं यहाँ पे करूँगा डी प्लस एफ, देखिए यहाँ पे ये हो गया। जब मैंने डी प्लस ई करना चाहा तो ये नहीं हुआ। मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट का भी किया था, डी में क्या वैल्यू है 5 और ई में क्या वैल्यू है 4.5, टोटल मिला के 9.5 है, लेकिन परसेंट एफ से ये होना चाहिए था। बट चूँकि ई में कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो स्टोर करता 4.5 को, उसके अगेंस्ट क्या स्टोर हुआ 4 + 5 9 होना चाहिए था। फिर भी अगर ये आउटपुट 9 बनता था यहाँ पे, तो फिर भी 9 तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आउटपुट आ गया, देख लीजिए 0.00। उसकी वजह ये है क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये इन टेंडम नहीं है। मैंने कहा था कल, ये कॉरस्पॉन्ड करना चाहे क्या नाम है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इस इवैल्यूएशन या वेरिएबल को कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर ये वेरिएबल्स इंटीजर टाइप हैं तो वैसे ही चलना चाहिए, अगर ये वेरिएबल नहीं है इंटीजर टाइप तो
फ्लोट ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं एफ कर रहा हूँ यूज़। मान लीजिए अब मैंने डी तो यही रख दिया और ई की जगह मैं एफ करता हूँ इवेलुएट, तो ये क्या बनता है, डी कितना है 5, 10.5 है, एफ 10, 5, 15.5, ठीक है ना, 15.5 तो ये हो जाएगा। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये रूल है कि अगर फ्लोटिंग वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्ले इवेलुएट करते हैं तो अगर उनमें से एक भी फ्लोटिंग पॉइंट है तो टेम्परेरी मेमोरी, क्योंकि डी प्लस एफ जो है ये तो इवेलुएट होता है और कहीं ना कहीं ये स्टोर होता है। जब ये टेम्परेरी, उसको बोलते हैं हम टेम्परेरी मेमोरी, तो जब ये टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होता है तो वो टेम्परेरी मेमोरी भी इसको रिजर्व करनी पड़ेगी फॉर टेम्परेरी पर्पज, जब तक ये रन होता है तब तक की। और उस रन टाइम मेमोरी को रिजर्व करने के लिए क्या लॉजिक लगता है कि ये देखा जाता है कि अगर ये इवैल्यूएशन में इंटीजर भी यूज़ हुआ है, फ्लोट भी यूज़ हुआ है, तो उसके लिए रिजर्व जो स्पेस रहेगी टेम्परेरी स्पेस, दैट विल बी फ्लोट टाइप। यही वजह है यहाँ पे, हालांकि हमने डेसिमल यूज़ किया था डी, यहाँ पे फ्लोट भी यूज़ किया था, फिर भी 15.5 आ गया। उसकी वजह यह है क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी जो रिजर्व हुई थी इस एक्सप्रेशन के लिए, दैट वाज ऑफ फ्लोट टाइप। जब 10.5 रिजर्व, जब फ्लोट टाइप रिजर्व हो गई तो ये इसकी इवैल्यूएशन बनती है 15.5, क्योंकि डी का वैल्यू है 5, एफ का वैल्यू है 10.5, तो मिला के ये बनता है 15.50। तो वो चीज़ उस टेम्परेरी मेमोरी यानी कि फ्लोट टाइप मेमोरी में स्टोर हो सकता था और %f से बखूबी कोई भी फ्लोट वैल्यू जो है वो आपका आउटपुट उसका मिल सकता है। यही वजह है यहाँ पे ये सक्सेसफुली रन हो गया, राइट। ठीक है जी, हमने फिर लेट अस गेट बैक और यहाँ पे देखते हैं कि कैरेक्टर एरे को हम स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है जी, ये देखें कैरेक्टर str कोई भी नाम आप रख सकते हो, दैट इज नो इशू। मैंने कहा था ये जो चीज़ है ये लॉन्ग ब्रेसेस का यूज़ मैंने किया। इन लॉन्ग ब्रेसेस से आपको पता चलता है कि एरे की साइज़ क्या है ना। ये एक 1 डायमेंशन एरे है और इसका साइज़ क्या है, साइज़ मैंने यहाँ पे नहीं बताया, तो कल मैंने ये कहा था कि ये ऑटो साइज़ होता है। अब यहाँ पे मेरे को इसको एक स्ट्रिंग असाइन करनी है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये डबल कोट्स में जो चीज़ आती है मैंने उसको बोला है कि स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग जब होगी तो मैं इसको %s से प्रिंट कर सकता हूँ। क्या प्रिंट करूँगा मैं, str, क्योंकि वेरिएबल का नाम str है। और जब मैं इसको रन करूँगा, आप देखें हेलो, ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट आउट हो गया। तो इस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, हालांकि ये तो है एरे टाइप बट ये इसका बेस नेम है, ठीक है ना। तो वो आपको मैं एरेज में समझाऊंगा, बेस नेम क्या है, स्पेसिफिक नेम क्या है, वो आपको बताऊंगा मैं। बट हेयर आपको यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटो साइज HELLO कितने साइज़ की है, 5 साइज़ की एरे है, क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर यहाँ पे मैं 5 दे दूँ तो चल जाएगा। लेट अस सी, ये फिर भी चला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 ही इसमें वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। मैं अगर चाहूँ तो इसमें हेलो गाइस है ना, ये मैं करता हूँ हेलो गाइस, टू मेनी इनिशियलाइजर इन फंक्शन मेन एरर इंडिगल है ना, एरर मेन डॉट इतना, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइज़ केवल 5 ही दिया है और स्टोर में उससे ज़्यादा करता हूँ। कितने, 1 2 3 4 5, ये स्पेस भी माना जाएगा, 6 7 8 9 10 है ना। और जब मैंने साइज़ कम दिया तब ये एरर देगा, इसीलिए मैंने छोड़ा था इसको ब्लैंक लास्ट टाइम, सो दैट ये ऑटो रिसाइज करे और मेरे को साइज़ का झंझट ना पड़े। आप देखें, ये देख लीजिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। और अगर मैं चाहूँ ये एक बार गिन लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 का दे दूँ तो लेट अस सी 10 पे एरर देगा कि नहीं देगा। 10 पे कोई एरर नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप 10 से कम इसका साइज़ दोगे तभी आपको एरर देगा कि आप छोटे साइज़ की एरे में काफ़ी सारी चीज़, यहाँ पे ओमिट कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे एरर देता है। वाइल एज जब आपने फ्लोट या डेसिमल में देखा था, फ्लोट में डेसिमल में फ्लोट स्टोर करने से वो आपको ओमिट करता था डेसिमल वैल्यू और इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता था। फॉर स्ट्रिंग्स यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद साइज, इफ यू आर नॉट श्योर विद साइज लीव द लॉन्ग ब्रेसेस ब्लैंक, और उस वजह से वो ऑटो रिसाइज हो जाएगी, राइट।
अब ये चीज़ जो है ये अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ हेलो गाइस, कोई स्पेस नहीं, फिर डाल दूँ /t, ठीक है जी। ये देख लीजिए /t, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो /t है ये इससे आप टैब प्रिंट करते हैं। इससे क्या करते हैं आप? प्रिंट टैब। हेलो और गाइस में एक स्पेस ऑटोमेटिकली आ गई। और अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि इसमें मैंने कोई भी एरे साइज चेंज नहीं किया। अब देखें इसका साइज कितना है, H1 2 3 4 5 /t एक ही कैरेक्टर माना जाएगा। हो गए 6 7 8 9 और 10, क्योंकि /t एक ही, मैंने बोला था स्लैश जो है वो क्या है, वो एस्केप सीक्वेंस है। इस वजह से वो कैरेक्टर नहीं माना जाते। उसके बाद आने वाली चीज़ जो है वो कैरेक्टर है और वो डेजिग्नेट करता है टैब को। टैब क्या है? एक स्पेस है, इसीलिए वो एक ही कैरेक्टर माना गया। और इसी वजह से ये एरे साइज जो है यहाँ पे वॉलेट नहीं किया है इसने, और इसने कंपाइलर को बताया कि आपने एक ही चीज़ स्टोर करनी है, दैट इज़ योर टैब। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ इसमें /n का भी यूज़ कर सकता हूँ, जिस वजह से मेरा न्यू लाइन में गाइस आएगा। ये देखें हेलो यहाँ पे और गाइस नीचे न्यू लाइन में, राइट। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे /a करूँगा, आप देख लीजिएगा, पहले हेलो होगा प्रिंट, फिर एक बीप होगा, फिर गाइस होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको बीप और गाइस का वो डिले समझ नहीं आया, क्योंकि साउंड जो है वो ट्रेवल करने में थोड़ा ज़्यादा अंतर लेता है। और लाइट जो है, गाइस को प्रिंट करना मतलब लाइट था, तो वो जो है वो ज़्यादा कम समय लेता है। विद दिस वी एंड दिस प्रैक्टिकल